अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होकर अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग वल्ला में दिल के तहे गहराइयों से वेलकम करता हूँ। तो आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद हाउ एफिशिएंटली द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ऑन द मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ पर सबसे पहले इसकी डिफिनीशन से पता चलता है कि इसमें हमारे साथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को हम एक स्पेसिफिक मॉडल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की नाम से जाहिर है कि कंप्यूटेशन के बारे में कुछ स्टडी करना, मतलब एक मशीन कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। पहला है कम्प्लेक्सिटी थ्योरी, दूसरा है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, तीसरा है अटॉमिटा थ्योरी। ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी थ्योरी में हमारे साथ मजीद 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर प्रॉब्लम या ऐसी होगा या आर्ट, मतलब कम्प्लेक्सिटी थ्योरी में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इजी है और हार्ड है। ठीक है, फिर हमारे साथ कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी है। तो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में हमारे साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल मतलब कह सकते हैं। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है। ठीक है, तीसरा है हमारे साथ अटॉमिटा। अटॉमिटा थ्योरी हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरी प्लेलिस्ट पे हम अटॉमिटा थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अटॉमिटा थ्योरी में बात यह है कि हम एक प्रॉब्लम को मशीन के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम की लिए मशीन बनाएगी, उस मशीन के जरिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ अ स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, यहाँ पर ये ऑन है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के जरिए हम कोई किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम अटॉमिटा थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का डिफिनीशन देखा कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद हाउ एफिशिएंटली द प्रॉब्लम कैन सॉल्व ऑन मॉडल तो ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम थ्योरी ऑफ अटॉमिटा में बात करें ग्रामर का, तो ग्रामर हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होंगे, उस लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक ग्रामर होगा। तो सबसे पहले हम ग्रामर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ग्रामर है क्या चीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर देखेंगे। चलिए ग्रामर के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्रामर के बारे में बात करें जनरल लाइफ में, तो ग्रामर हमारे साथ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है द सेट ऑफ रूल। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रूल होता है। अगर हम जनरल लाइफ के बारे में बात करें या अटॉमिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सेम है। ठीक है, स्पेसिफिक रूल होते हैं जिसके अंडर हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्रामर के जरिए हम एक लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो अटॉमिटा में अपना ग्रामर होता है, जिस ग्रामर के जरिए हम एक ऐसा लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने आप लोगों को मेरे पिछली वीडियो में बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के जरिए हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामर हमारे साथ ये इसको हम टफल्स कहते हैं। ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ 4 टपल या क्वाड टपल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, VTPS। ठीक है, 4 टपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ 4 टफल्स। हमारे साथ ये कलेक्शन ऑफ 4 टफल्स है। ठीक है, जिसके जरिए हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले वी आता है। वी क्या चीज़ होता है? वी वेरिएबल होता है। वेरिएबल मीन्स कि ये हमारे साथ चेंजेबल होगा, मतलब ये चेंज होगा, ये हम चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, वेरिएबल है। फिर हमारे साथ टी आता है। टी के मीन्स टर्मिनल मीन्स टर्मिनेट से निकला है। ठीक है, इसके जरिए टर्मिनल के जरिए हम टर्मिनेट कर रहे हैं। इस सारे पॉइंट्स को मैं बाद में एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। यहाँ पर फिर हमारे साथ आता है पी को हम प्रोडक्शन रूल कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, मतलब जिस तरह हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज में रूल होते हैं कि प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट टेंस में क्या होगा, मतलब आप वर्ब के कोर से पाम को यूज कर सके, इस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये प्रोडक्शन रूल होगा कि ये लैंग्वेज हमारे साथ किस तरह डिफाइन होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे साथ आता है एस को हम क्या कहते हैं, स्टार्ट, इसको हम स्टार्ट सिंबल कहते हैं, ठीक है। इससे हमारे साथ जो हमारा लैंग्वेज होगा वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने एक ग्रामर लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर एस हमारे साथ क्या है, वेरिएबल है। तो एस अगर वेरिएबल है तो मैंने आप लोगों को ऊपर कहा कि वेरिएबल चेंज होगा, मतलब वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर एस के जरिए हम एस बी फुट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर लेट सपोज अगर यहाँ पर एस है तो एस के जरिए हम एस बी ये लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज हो। अब अगेन यहाँ पर एस है तो अगेन इस एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एस बी, अगेन इसकी जरिए जगह पर हम एस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने वी के बारे में बताया तो ये एस हुआ क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। फिर हमारे साथ मैंने आप लोगों को बताया कि टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया कि टर्मिनेट करता है, मतलब हमारा ये जो लैंग्वेज जा रहा है ना इसको टर्मिनेट भी करना है, ठीक है। तो इसके टर्मिनेशन के लिए हम टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। तो टर्मिनल हमारे साथ ये एप्सिलॉन हमारे साथ टर्मिनल है। तो अगर ये जो आप लोगों को दिख रहा है स्लैश, इसका मतलब है या तो ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन रूल, मतलब ये रूल है कि आप इन दोनों की बगैर कोई चीज यहाँ पर इसकी जगह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखते हो एस की जगह ऐसे लिखते हो बी एस बी तो इट्स रॉन्ग, ये हमारे साथ इस ग्रामर को बिलोंग नहीं करता। ये मतलब अगर ये ग्रामर को बिलोंग नहीं करता तो ये लैंग्वेज भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप एक ऐसा सेंटेंस, मतलब अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर को बिलोंग करता है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ आर हाउ यू तो ये सेंटेंस हमारे साथ कभी इंग्लिश लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारे साथ करता है इंग्लिश लैंग्वेज को बिलोंग और ये नहीं करता। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर भी है कि हमारे साथ जो टर्म प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है उस प्रोडक्शन रूल के जरिए हम एक लैंग्वेज बना सकते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ इस जगह एस की जगह पर एस भी लिखा, ठीक है, ये राइट है। बट यहाँ पर हम एप्सिलॉन भी पुट कर सकते हैं। एप्सिलॉन अब यहाँ पर क्या है, ये टर्मिनल है जो ये हमारे साथ ये लैंग्वेज टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एस की जगह हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो लैंग्वेज है वो खत्म हो गया, मतलब इसके नीचे हम नहीं जा सकते। जो अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर ए एड बी बी इसने ये स्ट्रिंग जनरेट किया, ठीक है। स्ट्रिंग लैंग्वेज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को हम लैंग्वेज कहते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि लैंग्वेज क्या चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया ए बी बी, ये हमारे साथ ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों को अगर एक ग्रामर दिया जाए और इससे लैंग्वेज जनरेट करना हो तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोग एक स्पेसिफिक ग्रामर से एक स्पेसिफिक लैंग्वेज और स्ट्रिंग जनरेट कर सकते होगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अटामेटा में, तो अगर हम यहाँ पर अटामेटा थ्योरी में कंटेक्स्ट प्री ग्रामर, यहाँ पर तो ये हमने ग्रामर के बारे में बोला कि ग्रामर क्या चीज होता है। अब यहाँ पर कंटेक्स्ट प्री ग्रामर है CFG जिसको हम कहते हैं, बाद में आएगा। हमारे साथ दो तरह के अटामेटा होते हैं, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर हम ग्रामर की बात करते हैं, ठीक है। अटामेटा में ग्रामर्स, तो वो जो ऊपर हमने पढ़ा वो सिंपल ग्रामर था। यहाँ पर हम देख पढ़ते हैं कंटेक्स्ट प्री ग्रामर जिसको हम CFG कहते हैं। CFG के जरिए हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं जिसे कहते हैं कंटेक्स्ट प्री लैंग्वेजेस, ठीक है, CFL जिसको कहते हैं। यह
इस ग्रामर से हम रेगुलर लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं, इस सेम CFL कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी हमारे साथ इसमें हम भी 4 तरह के टपल्स होते हैं। पहले होता है हमारे साथ वेरिएबल, दूसरा होता है टर्मिनल, तीसरा होता है प्रोडक्शन रूल और लास्ट में होता है स्टार्ट सिंबल। तो आप लोगों को मैंने बताया कि वेरिएबल क्या चीज होता है, टपल क्या चीज होता है, प्रोडक्शन रूल क्या चीज होता है और स्टार्ट सिंबल क्या चीज होता है, ठीक है। तो इसमें एक अहम बात है कि यहाँ पर जो आप लोगों के साथ आप लोगों को प्रोडक्शन रूल दिया गया हो CFG में, वो ज्यादा हो सकता है, बट यहाँ पर आप लोगों ने देखा आप लोगों को एक प्रोडक्शन रूल दिया है, बट यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल प्रोडक्शन रूल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने अल्फा टू बीटा, ये हमारे साथ सिंटैक्स है कि ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर भी देखा कि यहाँ पर वेरिएबल होगा और स्टार्ट सिंबल होगा, ठीक है। और इस साइड में हमारे साथ प्रोडक्शन रूल और टर्मिनल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेरिएबल को यहाँ पर मैंने लिखा है, वेरिएबल को हम नॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं, बट इसका मतलब ये है कि आप जो वेरिएबल लेते हो वो नॉन टर्मिनल होगा। इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल को नॉन टर्मिनल कह सकते हो, मतलब वेरिएबल टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। प्रोडक्शन रूल टर्मिनेट करके टर्मिनल वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हुआ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटा के बारे में कि ऑटोमेटा क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि ऑटोमेटा हमारे साथ एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है, ठीक है, या मशीन होता है या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल आप दोनों कह सकते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ मैंने पिछले अभी हम लैंग्वेज के बारे में बात भी करते हैं ऑटोमेटा में, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटा में, तो इसलिए हम लैंग्वेज के बारे में फर्स्ट बात करते हैं। हमारे साथ लैंग्वेज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जिसकी जो हम पिछली वीडियो में जो हम ग्रामर के बारे में पढ़ा, तो उस वहां पर आप लोगों ने देखा कि हम एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को कैसे जनरेट कर सकते हैं एक ग्रामर से। तो अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग जनरेट करते हो तो इससे हमारे साथ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम लैंग्वेज की डिफिनीशन की बात करें तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसका डिफिनीशन गलत करता है कि लैंग्वेज इज़ द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। सो ये ओनली द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग नहीं होता, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने जहन में रखना है कि द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, अगर आप लोग कहते हो कि द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग फिर आप ले सकते हो तो फिर आप ले सकते हो, मतलब वो ग्रामर की जब आप एक लैंग्वेज बनाते हो तो वो ग्रामर की रूल्स के अंडर बनाना चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पर कहते हो कि लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब आप द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग आप कलेक्ट करते हो उसकी कम्बिनेशन को आप लैंग्वेज कहते हो, बट ये गलत है। आप लैंग्वेज को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द कलेक्शन of string under specific rules। इसको आप लोगों ने इसके साथ ऐड करना है, अंडर द स्पेसिफिक रूल। आप लोग इधर उधर से आके अगर स्ट्रिंग कंबाइन करते हो तो वो लैंग्वेज नहीं बन सकता, ठीक है। जिस तरह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर XVDIG यहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिखूँ तो क्या ये हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं? नो, ये कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आप ये नहीं कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग अंडर द स्पेसिफिक रूल, ठीक है। जो अंडर द स्पेसिफिक रूल में क्या आया, अंडर स्पेसिफिक रूल में हमारे साथ ग्रामर आया। अब ग्रामर को किस तरह डिवाइड, ग्रामर को हम द रूल ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर, हमारे से किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को हम ग्रामर कहते हैं, ठीक है। अब हम ऑटोमेटा की शरीर में जो लैंग्वेज है इसके बारे में भी कहा कि इसका ग्रामर क्या था। इसके ग्रामर में वो पोर्ट टपल थे, जो वेरिएबल था, टर्मिनल था, प्रोडक्शन रूल होता था और स्टार्ट सिंबल होता था, ठीक है। वो 4 टपल्स होते थे। तो यहाँ पर अब लैंग्वेज हमारे साथ
टू क्लासेस में क्लासिफाइड किया है, ठीक है। एक होता है हमारे साथ फाइनाइट लैंग्वेज, दूसरा होता है हमारे साथ इनफाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। तो फाइनाइट लैंग्वेज क्या चीज होता है और इनफाइनाइट चीज क्या होता है, अब इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल ये सारा थ्योरीज है, तो थ्योरी को इंसान आसानी से नहीं समझ सकता अगर हम एग्जाम्पल नहीं ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इनफाइनाइट और फाइनाइट ऑटोमेटा को फाइनाइट लैंग्वेज को एक एग्जाम्पल के बारे में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है ए एंड वी, यहाँ पर मैं ए एंड बी दो स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये सिंबल हमारे साथ सिग्मा को जाहिर करता है, ये शो करता है कि हमारे साथ नंबर ऑफ अल्फाबेट, जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो आप इस सिग्मा के जरिए यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज आप लोगों को कोई लैंग्वेज दे, यहाँ पर मैं अगर ये लैंग्वेज दूं सिग्मा ए बी सी, मतलब इसका मतलब है कि आप जो लैंग्वेज जनरेट कर सकते हो उसमें ए बी आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ये स्पेसिफिक, अगर आप ग्रामर भी कह सकते हो, ठीक है। आप इससे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जनरेट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइनाइट क्या चीज होता है और इनफाइनाइट क्या चीज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे कि ये हमने ये अल्फाबेट लिया है ए एंड बी, तो यहाँ इससे हम दो तरह की लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जनरेट द लैंग्वेज विच कंटेन एटलीस्ट वन है, आप ऐसा लैंग्वेज जनरेट करें जिसमें ओनली वन है होगा, ठीक है। मतलब उसमें वन है होना चाहिए, मतलब बी मल्टीपल होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आप बी मल्टीपल लेते हो या सिंगल लेते हो, बट ए वन होना चाहिए, ए दो बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा लैंग्वेज क्या कहता है, यहाँ पर जनरेट द लैंग्वेज विच हैज द लेंथ 2, यहाँ पर एक ऐसा लैंग्वेज जनरेट करो इस टू अल्फाबेट से जिसका लेंथ 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो तरह की लैंग्वेज देखे कि एक हमने जनरेट करना है जिसमें एटलीस्ट वन ए होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जनरेट करना है जिसमें का लेंथ 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर L2 और यहाँ पर ये होगा L1, यहाँ पर जनरेट द लैंग्वेज विच एटलीस्ट वन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम सिंगल ए ले सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा मतलब स्ट्रिंग है जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें ओनली वन है, तो ये हमारे साथ ग्रामर को बिलोंग करता है, इट्स फाइन। तो सेकंड में हमारे साथ आ जाता है, अब डबल ए भी ले सकते हैं, मतलब आपने यहाँ पर कहा है उसने कि एटलीस्ट वन ए होना चाहिए, तो यहाँ पर वन है, ए है, ठीक है। फिर हमारे साथ एटलीस्ट वन है तो आप ए बी ले सकते हो, मतलब आप ए को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ए बी भी ले सकते हो, ए बी, तो ये इसमें भी हमारे साथ एटलीस्ट वन ए है, तो ये हमारे साथ इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे साथ इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारे साथ L2 का बात आता है, तो L2 में उसने कहा है कि लेंथ 2 होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा लेंथ नहीं होना चाहिए। तो हम एक तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए, इसका लेंथ 2 है, ठीक है। फिर हमारे साथ इन दोनों को भी कंबाइन ले सकते हो, तो ए बी, ठीक है, इसका लेंथ भी 2 है। फिर हमारे साथ बी ए, इन दोनों को कंबाइन लेते हैं तो बी ए, इसका लेंथ भी 2 है, ठीक है। फिर हमारे साथ आ जाता है बी बी, ठीक है, तो बी में हमारे साथ भी इसका लेंथ 2 है। तो अब अगर हम जनरेट करते हैं ए बी बी, तो ये हमारे साथ उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लेंथ कितना है 1 2 3, इसका लेंथ 3 है और यहाँ पर 2 मांग रहा है, तो ये बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम एक लिमिटेड स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं इस सिनेरियो में, ठीक है। और इसमें हम अनलिमिटेड, मतलब ये फाइनाइट लैंग्वेज हुआ हमारे साथ, ये हो गया फाइनाइट, और ये हो गया हमारे साथ इनफाइनाइट, ठीक है, ये हमारे साथ इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को अब उम्मीद करता हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट का समझ आ गया होगा। अब अगर हम फाइनाइट की बात करें तो फाइनाइट को तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो स्ट्रिंग है हमारे साथ, ये इस लैंग्वेज को भी इसको बिलोंग करते हैं या नहीं, इस अल्फाबेट को, ठीक है। बट अगर हम
इनफाइनाइट लैंग्वेज की बात करें तो इसके लिए हमें मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक मशीन का यूज़ करना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम ये बता सके कि क्या ये जो हमारे साथ जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है क्या ये इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो इस सिनेरियो में हम ऑटोमेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा है हाउ टू चेक दैट ABBA एंड ABA belongs to the language or not। and then let's suppose अगर मैं यहाँ पर एक रैंडम स्ट्रिंग लूँ ABBA, यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, यहाँ पर एटलीस्ट 1A है, ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट 1A है, ठीक है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्ट्रिंग लिया है क्या ये इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है या नहीं। तो इस सिनेरियो में हम तो इंसान है, हम तो डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि एटलीस्ट 1 है। और स्ट्रिंग जिसमें एटलीस्ट 1A हो ये इस लैंग्वेज को बिलोंग कर सकता है। तो इसमें एटलीस्ट 1 है तो ये पायर है कि ये इस लैंग्वेज 1 को बिलोंग करता है। बट मशीन को कैसा पता चलेगा? मशीन में तो इसी तरह हमारे साथ जो कॉमन सेंस होते हैं ये तो मशीन में नहीं होता। तो मशीन में हमने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम करना होता है, एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम की बेसिस पे ये बताना होता है कि आपने इस स्ट्रिंग को चेक करना है कि वेदर दैट स्ट्रिंग इज बिलोंग टू द लैंग्वेज 1 और नॉट। इफ इट इज नॉट बिलोंग टू वी हैव टू जस्ट आई थिंक रिजेक्ट द स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पर ये हुआ हमारे साथ लैंग्वेज के बारे में कि दो तरह की लैंग्वेज होता है, फाइनाइट लैंग्वेज होता है और इनफाइनाइट लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब हमारे साथ जो ऑटोमेटा है, हमारे साथ आप लोगों को मेरे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑटोमेटा जो होता है हमारे साथ, इसको हम इस लैंग्वेज ये जो फाइनाइट लैंग्वेज है और ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इन दोनों को चेक कर सकते हैं कि वेदर दैट स्ट्रिंग इज बिलोंग टू द लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और नॉट। सो वी आर यूज ऑटोमेटा। सो अब ऑटोमेटा के बारे में अगर हम बात करें तो ऑटोमेटा हमारे साथ दो तरह के ऑटोमेटा होते हैं, ठीक है। तो एक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, दूसरा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विद नो आउटपुट। अब आउटपुट का जो फाइनाइट ऑटोमेटा उसमें आता है मेले मशीन और मोरे मशीन, ठीक है। और फाइनाइट ऑटोमेटा विद नो आउटपुट मतलब इसमें आउटपुट नहीं होगा, मतलब नो आउटपुट, यहाँ पर नो आउटपुट होगा और यहाँ पर होगा आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर होगा आउटपुट, यहाँ पर रिजेक्शन की बात होगी, रिजेक्शन और एक्सेप्शन और रिजेक्शन की बात होगी, ठीक है। और वहां पर हमारे साथ आउटपुट की बात होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनपुट और आउटपुट होगा, यहाँ पर रिजेक्ट और एक्सेप्ट होगा। अब जो स्ट्रिंग एंटर करते हैं वो तो या रिजेक्ट होगा अगर लैंग्वेज से बिलोंग करता हो तो वो एक्सेप्ट होगा, अगर लैंग्वेज से बिलोंग नहीं होगा तो वो रिजेक्ट करता होगा, ठीक है। तो इसमें आता है DFA, NFA और ENFA, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सेट्रा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम अब DFA की बात करें कि DFA क्या चीज होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये हमारे साथ 5 टपल का करेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर 5 टपल होते हैं, Q सिग्मा एंड ट्रांजिशन फंक्शन Q नॉट F, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ Q क्या होता है, सब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है Q इज द सेट ऑफ ऑल स्टेट। जितनी भी स्टेट होगी उसकी सेट को हम क्यू कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ सिग्मा इज अ सेट ऑफ ऑल इनपुट, जो अब इनपुट लेते हैं तो उसको हम सिग्मा, ठीक है। और फिर हमारे साथ क्यू नॉट ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ देर के बाद, ठीक है। क्यू डॉट हमारे साथ स्टार्टिंग स्टेट होता है और एफ हमारे साथ होता है फाइनल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अब ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में, तो ट्रांजिशन फंक्शन हमारे साथ Q मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट और जो जिस ट्रिक के साथ बिलोंग करता है O। तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ स्टेट को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिए एग्जाम्पल लिया है कि
ये हमारे साथ अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इनपुट अल्फ़ाबेट यहाँ पर जो मैंने आप लिखा है कहा गया सिग्मा सिग्मा यहाँ पर सेट ऑफ ऑल इनपुट, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट हमने एज ए इनपुट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज में क्या कह रहा है, जनरेट द डीएफए विच एक्सेप्ट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टेड विद बी। यहाँ पर जो इसे हम एक लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं, L1 इसको कहते हैं, जो ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बी से स्टार्ट होगा, सॉरी, तो सबसे पहले हम मिनिमम के लिए लेते हैं तो बी ले सकते हैं, ठीक है। बी से स्टार्ट भी होगा, बी पे फिनिश भी होगा, ठीक है। बी हो गया एक सैंपल। दूसरा लेता है बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग स्टार्टेड विद बी, तो ऑल राइट, ठीक है। अगर अब यहाँ पर बी ले सकते हैं, ठीक है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बी ए। इसी तरह हम ले सकते हैं बी। अब ये भी पाए है क्योंकि ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इससे आप मल्टीपल स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके मॉडल के बारे में बात करें तो इसका मॉडल कैसा बनेगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इसका मॉडल बनाना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने जो ये स्ट्रिंग लिया है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्यू नॉट, मैंने आप लोगों को बताया क्यू नॉट क्या चीज होता है, क्यू नॉट स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं स्टार्ट सिंबल क्यू नॉट। स्टार्ट सिंबल हम कुछ इस तरह लेते हैं, जब ये साइन होगा तो ये आप समझ लेना कि ये स्टार्ट सिंबल है, ठीक है। अब स्टार्ट सिंबल से अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर बी, सिंगल बी, तो आप अब ऐसा मशीन बनाए कि ये सिंगल बी एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो आप लोगों ने जब हम सिंगल बी देता है तो ये नेक्स्ट स्टेट में चला जाता है, उसको हम Q1 स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो जाता है फाइनल स्टेट, मतलब बी पे हमारे साथ Q0 से जब हम बी देते हैं तो ये Q1 पे चला जाता है, सॉरी, ये Q1 पे जाता, तो ये हमारे साथ इस सिंगल के लिए हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिया है कि इनपुट ए एंड बी, और यहाँ पर एक इनपुट आप दे रहे हैं बी, तो यहाँ पर ए, जब हम ए देंगे तो ओ कहाँ चलेगा, ए की लिए हम क्या कर रहा है। तो डिटर्मिनिस्टिक डीएफए की सिनेरियो में आप लोगों ने, अगर आप ए को इनपुट करना चाहते हो तो आप लोगों की साथ लैंग्वेज में कह रहा है कि स्टार्टिंग विद बी, आप लोगों ने ऐसा टामेटा बनाना है कि जो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होगा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी आ गया। अब यहाँ पर अगर आप ए इनपुट करना चाहते हो तो ए हमारे साथ डेट स्टेट में चला जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर होगा Q2, यहाँ पर होगा ए। डेट स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिससे स्ट्रिंग का वापस आना मुश्किल होता है, मतलब अगर आप कुछ चीज को इनपुट नहीं लेना चाहते तो आप उसको डेट स्टेट में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर Q2 पे चला जाएगा, ठीक है। अब हमने मिनिमम स्ट्रिंग के लिए तो बनाया, ठीक है, बी के लिए तो ये एक्सेप्ट होगा, मतलब अगर बी आ जाएगा तो ये फाइनल स्टेट, ये आप लोगों को मैं यहाँ पर हैंड में, ये होगा हमारे साथ फाइनल स्टेट जो डबल सर्कल होगा, ठीक है, ये फाइनल स्टेट होगा, फाइनल स्टेट। और यहाँ पर ये जो सिंबल होगा ये हमारे साथ स्टार्ट स्टेट होगा, ठीक है, स्टार्ट स्टेट। आप लोग इस तीर की जरिए आप लोग समझा सकते हैं कि ये स्टार्ट सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट सिंबल Q0 है और फाइनल हमारे साथ Q1 है, ठीक है। तो इसने हमारे साथ जो मिनिमम स्ट्रिंग था उसको एक्सेप्ट किया। अब हमारे साथ अगर बी अगर अब इसके साथ बी आया, बी को एक्सेप्ट किया, फाइनल स्टेट पे गया, बट अगर अब ए आ जाए, ए के लिए क्या करना है, ए को भी आपने एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये भी इस स्ट्रिंग को बिलोंग कर रहा है, ये भी इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, ये ऐसा स्ट्रिंग है जो बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रहा है उस स्ट्रिंग को आपने इस टामेटा पे एक्सेप्ट ही करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लूप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेट स्टेट में हम भी लूप लेते हैं क्योंकि अगर डेट स्टेट पे ए और बी आ जाए तो ये हमारे साथ लूप पे वापस चला जाएगा, तो ये अपने डेट स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक लूप और लूं, ए एंड बी, तो ये हमारे साथ, अगर अब हम बी और ए को इनपुट करते हैं, ये हो गया आपका बी और ए को हमने लूप चलाया है, तो यहाँ पर हो गया ए, तो ये फाइनल स्टेट पे रहा, इसको बी ए को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब अगर आप लेते हो
बी बी ए, अगर मैं लेता हूँ ये हो गया बी, यहाँ से आ गया और बी को हमने लूप में लिया है, ठीक है, तो बी को यहाँ पर आ गया, ठीक है। ए और बी आप कितने टाइम ले सकते हो, आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया बी बी ए बी एक्सेप्ट किया, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर अगर हम बी ए बी की बात करें, यहाँ पर अगर ये हो गया बी, ये हो गया ए और बी को हमने अगेन लूप पे लिया है, तो बी ए बी इस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये था हमारे साथ डीए पे, जो हमारे साथ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, ठीक है। अब हम एनएपी की बात करते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात करेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या जो, तो हमने जिस तरह डीएफए में पढ़ा था कि डीएफए में 5 टपल्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी 5 टपल होते हैं, ठीक है। तो ये 5 टपल है जो हमने फिर, बट यहाँ पर डीएफए से क्या चीज डिफरेंट है, एवरी डीएफए इज एनएफए बट नॉट एवरी एनएफए इज डीएफए। हर एनएफए हमारे साथ डीएफए हो सकता है, सॉरी, हर डीएफए हमारे साथ एनएफए हो सकता है, बट हर एनएफए हमारे साथ डीएफए नहीं हो सकता। आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। वहां पर हमने डेट स्टेट के बारे में पढ़ा था, जो हम इनपुट देती थी और वहां पर वो डेट स्टेट में चला जाता था। यहाँ पर डेट स्टेट नहीं होगा यहाँ पर, और वहां पर सिंगल मूवमेंट अलाउड था, ठीक है, सिंगल मूवमेंट। यहाँ पर मल्टीपल मूव अलाउड है, ठीक है, मल्टीपल मूव, यहाँ पर मल्टीपल मूव अलाउड है, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं सिंगल मूव और मल्टीपल मूव के बारे में बताता चलूँ, तो अगर आप लोग को मैं वो प्रीवियस एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर आप लोगों को वो प्रीवियस एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, जो बी होगा वो तो Q1 पे फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, बट इस ए के लिए हम Q1 पे नहीं जा सकते थे, ठीक है। ये सिंगल मूव होता है, मतलब आप एक ट्रांजिशन में ओनली वन अल्फाबेट को इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसको हम सिंगल मूव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल मूव होगा, मतलब आप एक स्ट्रिंग को दो स्टेट पे चला सकते हो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इसमें भी एक एग्जांपल लिया है, ये हमारे साथ हो गया हमारा जो लैंग्वेज है। यहाँ पर लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि जनरेट, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग जनरेट किया है। इस लैंग्वेज में स्टार्ट सिंबल 0 होना चाहिए और एंड में 1 होना चाहिए, मतलब स्टार्ट में 0 होना चाहिए और एंड में वो लास्ट में 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें स्टार्ट में 0 है और एंड में 1 है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट में 0, दरमियान में 1 आ गया, लास्ट में अगेन 1, यहाँ पर 0 1 1 0 1, ठीक है। ये स्टार्ट में 0 एंड में 1। तो आप लोगों ने इसी तरह मल्टीपल स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और फिर उसके लिए ऑटोमेटा बनाना है कि क्या ये जो हमारे साथ जो स्ट्रिंग है ये इस ऑटोमेटा पे एक्सेप्टेड है या नहीं। इसके लिए हम अब एनएफए बनाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर डीएफए बनाऊँ, तो सबसे पहले आप लोगों ने लैंग्वेज क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। यहाँ पर इससे लैंग्वेज जो क्रिएट स्ट्रिंग्स जो क्रिएट होते हैं यहाँ पर इस L1 लैंग्वेज में, तो ये हमारे साथ हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो स्ट्रिंग क्रिएट करने हैं जिसमें जो स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होता है और 1 पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह हमने 0 1, ये 0 से स्टार्ट होता है 1 पर फिनिश होता है, ये भी 0 से स्टार्ट होता है 1 पर फिनिश, दरमियान में कुछ भी आ जाए, ठीक है, बट स्टार्ट 0 से होना चाहिए और एंड 1 पर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट करने हैं, तो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने ये क्रिएट किया तो फिर आप लोगों ने सबसे मिनिमम के लिए एनएफए क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं मिनिमम के लिए क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं मिनिमम के लिए क्रिएट करता हूँ तो वो 0 और 1 को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं एक ऐसा एनएफए डिजाइन करूँ कि वो 0 और 1 को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 0 और 1 है, तो इस स्टेट पे अगर Q डॉट पे अगर 0 आ जाए,
ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और यहाँ पर जब मैं 0 इनपुट करूँ तो यहाँ पर ये 1 में आ जाएगा, ये गलती से 0 आ गया, ठीक है, ये 1 स्टेट पे आ जाएगा। अब मुझे 1 भी एक्सेप्ट करना है, तो जब मैं 0 दूँ तो 1 स्टेट, अब मैं इस स्टेट पे हूँ, ठीक है। अब अगर इस स्टेट पे मैं अगेन 1 दूँ तो इस पे हमारे साथ ये यहाँ पर आ जाएगा Q2 स्टेट पर, ठीक है, और ये मेरा फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया। 0 आया, 0 Q1 पर है, फिर हमारे साथ दूसरा है 1, तो यहाँ पर 0 और 1 को फाइनल स्टेट पे रख दिया, हमारा काम खत्म, ठीक है। अब हमने तो 1 स्ट्रिंग के लिए क्रिएट किया। अब अगर अब इस स्ट्रिंग के लिए क्रिएट करें तक जब 0 1 1 आ जाए, यहाँ पर हमने 0 1 के लिए क्रिएट किया 0 1, बट अगर 0 1 यहाँ पर 1 आ जाए तो फिर हमारे साथ ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर अगेन जब 1 आ जाएगा तो फिर ओ कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अब हमें क्रिएट करने हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करें, अगर हम यहाँ पर लूप लगाएं, क्योंकि हम कहते हैं कि दरमियान में कुछ भी आ जाए, बट स्टार्ट में 0 होना चाहिए और एंड में 1 होना चाहिए, दरमियान में कुछ भी हो, ठीक है, 1 0 हो, 0 1 हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पर 0 होगा या 1। अब हमारा NFA क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस स्ट्रिंग को ले, 0 ये आ गया, अब अगर इस स्टेट पे 1 आ जाए तो यहाँ पर 1 ये है, यहाँ पर हमने लूप में चलाया है, तो यहाँ पर 1 Q1 पे वापस आ जाएगा, लास्ट में 1 है तो 1 फाइनल स्टेट, ठीक है, Q2 पे। फिर हमारे साथ ये स्ट्रिंग अगर हम एक्सेप्ट करें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 पे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 अगेन आ रहा है, ठीक है, तो 1 पे अगेन इस Q1 पे आ जाएगा, यहाँ पर अगेन 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लूप में 0 चलाया है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 अगेन Q1 पे आ जाएगा, और इसी तरह अगर लास्ट में 1 आ जाए तो ये हमारे साथ फाइनल स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ है हुआ NFA, जो हमारे साथ ओ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है जो 0 से स्टार्ट होता है और एंड वो 1 पर हो जाता है। आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को वे 1 2 A B, आप लोग एक NFA क्रिएट करो जिसमें हर स्ट्रिंग B से स्टार्ट होता है। यहाँ पर नीचे में आप लोगों को ये यहाँ पर V से स्टार्ट एंड विद A। अगर आप लोगों ने ये असाइनमेंट कर दिया तो आप लोग उसका पिक्चर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने NFA डिज़ाइन करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है, बट इसको थोड़ा इधर उधर करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन, सबसे पहले वे टू रिप्रेजेंट रेगुलर लैंग्वेज। यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन आप किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है रेगुलर लैंग्वेज, यहाँ पर क्या मतलब है रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट बाय द फाइनाइट डाटा आर, जो लैंग्वेज हमारे साथ फाइनाइट डाटा एक्सेप्ट करता है वो हमारे साथ रेगुलर लैंग्वेज होगा ना। जो लैंग्वेज फाइनाइट डाटा एक्सेप्ट करते हैं वो रेगुलर लैंग्वेज होगा, और जो रेगुलर लैंग्वेज होगा उससे हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट डाटा आल्सो रिप्रेजेंट बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। हमारे साथ वो लैंग्वेज जो हमारे साथ फाइनाइट डाटा एक्सेप्ट करता है, जो लैंग्वेज, उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ ऑपरेशंस है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्लीन क्लोजर, ठीक है। फिर हमारे साथ क्लीन क्लोजर क्या होता है, ये स्टेरिक आप लोगों को दिख रहा है। अगर आप लोगों को सामने आ जाए ए स्टेरिक, तो स्टेरिक का मतलब है कि आप लोगों ने एक मतलब एप्सिलॉन लेना है, ठीक है, एम्प्टी ट्रांजिशन जिसको कहते हैं, एप्सिलॉन लेना है, और इसके बाद जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा स्ट्रिंग का उसको लेना है, ठीक है। यहाँ पर ए स्टेरिक आया है तो यहाँ पर मैंने एक एप्सिलॉन लिया है, ठीक है, और यहाँ पर ए आ गया, ए ए ए ए मल्टीपल ए, जितनी भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये स्टेरिक हुआ, इस स्टेरिक में आप लोगों ने ये एप्सिलॉन लेना है, आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है।
फिर हमारे साथ पॉजिटिव क्लोजर आता है। पॉजिटिव क्लोजर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ए पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव के साथ यहाँ पर एप्सिलॉन आप लोग देख रहे हैं स्टेरिक में, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों स्टेरिक और पॉजिटिव क्लोजर में सिर्फ ये डिफरेंस है, ठीक है। आप लोगों ने ए से स्टार्ट करना है और ऐसे जितनी भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनती है वो आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर लास्ट पे आता है, लास्ट नहीं बल्कि 3 पॉइंट पर आ जाए कंकेटिनेशन, ठीक है। कंकेटिनेशन हमारे साथ जब आप लोगों को 2 स्ट्रिंग दिया हो उन दोनों को कंबाइन जब हम करते हैं तो उसको हम कंकेटिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को तो ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल, यहाँ पर ए बी सी दिया है, ये एक हुआ ये स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग ये हुआ। इन दोनों का जब हम कंकेटिनेशन करते हैं तो इससे आ जाता है ए बी सी, ये वाला होगा ए बी सी और यहाँ पर सी डी सी, यहाँ पर ये होगा। तो इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का हमने कंकेटिनेशन किया और इससे ये एक्सप्रेशन आ गया, सॉरी ये स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। अब हमारे साथ लास्ट में आ जाता है यूनियन। यूनियन तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूनियन तो बहुत इजी है। जो अब जब आप लोगों को 2 स्ट्रिंग देते हैं उन दोनों का कॉमन जब हम लेते हैं उसको हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। सॉरी कॉमन नहीं, जब दोनों को इकट्ठा एक साथ लेते हैं तो उसको हम यूनियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ए प्लस बी करते हैं तो ए प्लस बी इन दोनों का जब आप यूनियन लेते हो तो ए बी आएगा ना, ये ए बी आएगा, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन टू द रेगुलर। अब हमारे साथ जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिया हो तो हम उसको रेगुलर लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दे और आपको कहे कि इसको रेगुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो अब आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को मैं अब सिखाता हूँ। अब आप लोगों को इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में दिख रहा है कि आप लोगों ने एक ऐसी मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जो किससे स्टार्ट, जो ए बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है कि ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो जो ए बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आप लोग ऐसा एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, आप लोगों ने कॉमन सेंस से काम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए बी से आप लोगों को बोल रहा है कि स्टार्ट विद ए बी, ईड विद ए बी नहीं बोला है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक सा एक्सप्रेशन लिख रहा है जो ए बी से स्टार्ट हो, ईड में कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है रेगुलर, ये तो आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी आ जाएगा सिंपल ए भी, और अब बाद में आप लोगों को कह रहा है कुछ भी आ जाए, ए भी आ जाए, ए भी आ जाए, ए बी भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए चलेगा। तो आप लोगों ने लिख रहा है ए प्लस बी स्टेरिक। अब ए प्लस बी स्टेरिक का क्या मतलब है, ए प्लस बी स्टेरिक का मतलब है, आप लोगों को मैं बताया स्टेरिक का क्या मतलब होता है। स्टेरिक में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि एप्सिलॉन एज वेल एज दीज आर, ठीक है, ए बी। तो इस दोनों का कम्बिनेशन भी आ जाता है, ठीक है, खाली भी आ जाता है, मतलब ए बी ये ऐसा भी आ जाता है। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो स्टार्ट होता है ए से और ईड होता है बी से, सॉरी जो स्टार्ट भी ए बी से हो जाता है और ईड भी ए बी उससे हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप लोग ले ले यहाँ पर ए बी और यहाँ पर आ जाए ए बी और यहाँ पर वैल्यू ए बी अगर आगे आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेरिक लिया है। तो ए बी स्टार्टिंग विद ए बी एंडिंग विद ए बी, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर सेकंड में आपको क्या कह रहा है, सेकंड 2 में आपको चाहिए ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो जो कंटेनिंग ए बी, एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिख रहा है जो ए बी कंटेन करता है, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं बताया है क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग में हो, ईड में हो, बट ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन हो जो जिसमें ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हो ए बी। अब आपको ये नहीं बताया कि स्टार्ट में आ जाए, ईड में आ जाए, आप लोगों ने इसकी स्टार्ट में लेना है ए प्लस बी स्टेरिक। ये जो मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी स्टेरिक, इसका मतलब है कि ए बी दोनों भी आ सकता है, ठीक है। एक ये केस हो गया, एक ही केस हो गया, ए बी में कुछ भी नहीं आ सकता है, खाली भी आ सकता है, ठीक है। और एक भी हो सकता है कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ठीक है, अकेले। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं अगेन लिखूँ ए प्लस बी
स्टेयर है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बना जिसको जो कंटेनिंग ए ए बी, जिसमें ए ए बी ज़रूर आएगा, ठीक है। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उस पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले आ जाता है यूनियन, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपको 2 अल्फ़ाबेट दिया है ए एंड बी और आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में कि स्टार्ट इन विद डेफिनेट सिंबल, बोलेगा मतलब आपको स्टार्ट रेफरेंस सिंबल से करनी है और इन डेफिनेट सिंबल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लैंग्वेज जनरेट करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये L1 लैंग्वेज एक जनरेट किया, यहाँ पर L2, ठीक है। L1 में क्या है, ए बी, मतलब start with definite symbol, end with definite symbol. A B, start with A, end with B. A B B मतलब start with A, end with B, मतलब start definite symbol से हो रहा है, end definite है। अब language 2, यहाँ पर B A मतलब B starting with B, end with A, मतलब start definite symbol है। तो यहाँ से इस तरह आप लोगों ने definite symbol से start लेना है, इसी तरह 2 लैंग्वेज क्रिएट करने हैं, ठीक है। जब अब यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले L1 के लिए DFA बनाना है, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने ए बी के लिए ऑटोमेटा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ए एंड बी, ए आ गया, फिर बी पे फाइनल स्टेट पे आ गया, ठीक है। तो ए बी एक्सेप्ट हो गया। अब हमारे साथ नेक्स्ट हमारे साथ है ए बी, ए बी, यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर दरमियान में आप लोगों ने क्या करना है, लूप चलाना है, मतलब दरमियान में मल्टीपल ए आ सकता है, मल्टीपल बी नहीं, मल्टीपल ए आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने ईंट को बी से करना है, स्टार्ट ए से किया, ईंट को इसको बी से करना है, तो दरमियान में ए आ सकता है, तो इसलिए मैंने लूप चलाया। अब नेक्स्ट जब बी आएगा तो बी पे ये फाइनल स्टेट पे, अब ईंट में मल्टीपल बी आ सकता है, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर ये जो तीसरा है ए बी बी, ए बी, यहाँ पर ए बी एंड बी, तो यहाँ पर मल्टीपल बी एड में आ सकते हैं। बट अगर लास्ट में ए आ जाए, यहाँ पर अगर ए आ जाए, तो ए अगर आ जाए तो आप लोगों ने इस स्टेट में ले आना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए किया, तो यहाँ पर अगर ए आ जाए तो आप लोगों ने इसको इस स्टेट में लाना है। अब नेक्स्ट के लिए इसको उल्टा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बी ए, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले मिनिमम बी ए के लिए एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ पर दरमियान में कुछ भी आ सकता है, बी 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 बी, मतलब बट लास्ट को आप लोगों ने ए ही लाना है, इसलिए हमने लास्ट में लूप चलाया है, ठीक है। अगर लास्ट में बी आ गए तो उसको मैंने रिटर्न किया है ये Q2 स्टेट पर, ठीक है। मैंने Q1 Q2 स्टेट नहीं लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा इजी मुझे लग रहा था, इसलिए ये मैंने नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं, इसका यूनियन करना है। इसका यूनियन जब आप करते हो तो यहाँ पर ए एंड बी, इस मशीन को मैंने लिया है, ठीक है, इस वाले को, इस मशीन को लिया है, ये आ गया, ठीक है, ये इस मशीन आ गया। ए सबसे पहले जो स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, इसको यूनियन करना है किसके साथ, इसके साथ। तो ये मैंने ये दूसरा वाला मशीन लिया है, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये मशीन है, ठीक है, ये मैंने ये लिया है, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने यूनियन किया है, ये इन दोनों का यूनियन का डायग्राम है, ठीक है। इसको आप लोगों ने यूनियन कैसे करना है, सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करना है, मतलब यहाँ पर बी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बी ए, मिनिमम बी ए के लिए एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाला मिनिमम ए के लिए एक्सेप्ट हो रहा है, और ये वाला मिनिमम ए बी के लिए एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन किया है, ठीक है। अब आप लोगों को जो ये दिया है स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट, अब आप L1 और L2 जब कंबाइन करते हो तो इसका मतलब है कि स्टार्ट विद डिफरेंट सिंबल, मतलब स्टार्ट में ए आ जाए तो ईंड में बी आ जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट विद ईंड विद डिफरेंट सिंबल। अब अगर स्टार्ट में बी आ जाए और ईंड में ए आ जाएगा, ये भी चलेगा, तो इसलिए हमने यूनियन किया और इसी तरह ये आ गया, ठीक। यहाँ पर ये हमने यूनियन दोनों का लिया है, ठीक है। अब हमारे साथ कंकेटेनेशन आ जाता है, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, L1 स्टार्ट विद ए, L2 एंड विद बी, मतलब ये हमने एक अलग लिया है स्टार्ट विद ए, ये एक एग्जांपल हो गया। अब ये एक एग्जांपल हो गया एंड विद बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज में हमने लिया है लैंग्वेज 1 में स्टार्ट विद ए, और ये दूसरी वाली लैंग्वेज में हमने लिया है L2 एंड विद बी, ठीक है। तो यहाँ पर L1 और L2 जब हम इसका कंकेटेनेशन करते हैं, ठीक है, डॉट, तो इसलिए हमने
ए और बी, ए बी सबको कंबाइन किया, ठीक है, कम्बिनेशन करना है सिर्फ कंकेटेनेशन में। तो इसका डायग्राम होगा, सबसे पहले आप लोगों ने ए बी के लिए एक्सेप्ट करना है, तो ए पे यहाँ पर आ गया, ईंट में क्या जाए बी, बी ए बी कुछ भी आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये डायग्राम हो गया, ठीक है। ये L2 के लिए, L2 के लिए ईंट विद बी, यहाँ पर था स्टार्ट विद ए, मतलब यहाँ पर ए आ जाए तो बाद में कुछ भी आ जाए, बट आप लोगों ने सिर्फ स्टार्ट ए से लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट ईट विद बी, आप लोगों ने सिर्फ ईट बी से करना है, स्टार्ट में ए आ जाए कुछ भी है। यहाँ पर स्टार्ट में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लूप चलाया है ए पर, ठीक है। अगर ईड में ए आ जाए, लास्ट में अगर ए आ जाए, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टैंड में वापस ला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को कंकेटेनेशन करते हैं, L1 यूनियन L2, तो यहाँ पर इसका कंकेटेनेशन है, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो ये है, ये हमारे साथ ये हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये आ गया, ये बी, यहाँ पर लास्ट में बी मतलब लास्ट कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट द operations. So let's go for the next topic. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कंस्ट्रक्ट ए पे फॉर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप लोगों ने इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए फाइनाइट टॉपिटा कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो एफ ए डॉट बी, तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करें ए डॉट बी के, तो ए डॉट बी के लिए जब हम फाइनाइट रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, ये हमारे साथ एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए डॉट बी, ए प्लस बी हमारे साथ एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, 4 रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इसके लिए अब हम फाइनाइट टॉपिटा कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप फाइनाइट टॉपिटा कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ए डॉट बी का मतलब ये है, सॉरी ये डॉट रही है, ठीक है, ये इसी तरह है, ए और बी, ये हमारे साथ ए बी होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक ऐसा मशीन बनाना है जो ए बी को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि एट अ टाइम या तो ए का ट्रांजिशन होगा या बी का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट स्टेट में, क्यूआर स्टेट पे, यहाँ पर ए जब जाएगा तो बी नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब एट अ टाइम एक ट्रांजिशन होगा, ठीक है, एक ट्रांजिशन आप एट अ टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे साथ ये बी, जब बी आ जाता है तो बी पर ये नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा, यहाँ पर इसको हम Q2 भी लिख सकते हैं, तो ये Q2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसके लिए ये हमने फाइनाइट टॉपिटा बनाई, मतलब ए बी का मतलब है कि एट अ टाइम वन ट्रांजिशन हो सकता है, या तो ए आ जा सकता है या बी आ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी है, ए प्लस बी में हमारे साथ क्या होगा, एट अ टाइम मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें Q0, अगर ये स्टार्टिंग स्टेट हो, ठीक है, और Q0 अगर ए आ जाए, ए पे हमारे साथ अगर आ जाए, तो ए पे हमारे साथ Q1 पे चला जाएगा, और ये फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। अब फाइनल स्टेट में हमारे साथ यहाँ पर अगर मैं बी भी चलाऊँ, तो ये मतलब एट अ टाइम ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, ए प्लस बी का यही मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर ए डॉट बी के लिए अगर हम बनाए, तो ए डॉट बी, यहाँ पर ए डॉट बी, ये आप लोगों ने एज अ डॉट लिया था ना, ठीक है, ए डॉट बी या ए बी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब ए बी के लिए बनाए, तो यहाँ पर Q0, यहाँ पर आप लोगों को मैंने स्टेरिक का एग्जाम्पल दिया था, ए स्टेरिक, ये बराबर होता है एप्सिलॉन ए, इसी तरह सिंगल ए भी आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे साथ सिंगल भी आ सकता है, मतलब ये हमारे साथ जो Q0 स्टेट है, ये स्टार्टिंग स्टेट है, मतलब ये हमारे साथ इसका फाइनल स्टेट भी हो सकता है, मतलब ये इस स्टेट पर फाइनल भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हमारे साथ अगर ए आ जाए, लेट सपोज हमारे साथ अगर ए आ जाए, तो ए पे हमारे साथ ये जाएगा Q1 स्टेट पे, ये जाएगा Q1 स्टेट पे, ठीक है। अगर ए पे किस चीज़ पे, ए पे Q1 स्टेट पे आ जाएगा। अब ए डॉट बी के लिए अब देख क्या कहा कि या तो ए भी जाएगा या बी जाएगा, मतलब मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं हो सकता है ए डॉट बी में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से बी चला रहा हूँ, ठीक है।
बी, ये हो गया बी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये हमारे साथ ए डॉट बी को, इस ए डॉट बी को एक्सेप्ट करेगा। मतलब अगर सिंगल एप्सिलॉन आ रहा है तो ये हमारे साथ इसका फाइनल स्टेट होगा, ये एक्सेप्ट हो गया। फिर हमारे साथ या तो ए होगा या बी, मतलब ए बी होगा, ए बी कंबाइन होगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा ए होगा बी होगा। जब सिंगल ए होगा तो एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। बट अगर ए बी होता है, ए बी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। सिंगल है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पर अगर ए बी एक्सेप्ट होगा, यहाँ पर भी ए बी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। मतलब ये डॉट है ना, ये वाला, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ए डॉट बी, तो यहाँ पर ए के साथ जरूर बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने डॉट लिया है। तो बी ये फाइनल स्टेट पे आ गया, ठीक है। अब आप ये ले सकते हैं कि ए बी, इसी तरह आज जिस तरह आपने ये क्रिएट किया, इसी तरह आप ये भी क्रिएट स्टार्ट में, तो इसी तरह ये इस पे यहाँ पर फाइनल स्टेट पे आ गया। अब ए बी, यहाँ पर ये फाइनल स्टेट पे आ गया। इस तरह जब आप मल्टीपल लेते हो तो ये इसके लिए एक्सेप्टेबल होगा। अब लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको समझाना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले आप लोगों उसके साथ आ जाता है क्यू नॉट जब आ जाता है तो यहाँ पर ए स्टेरिक आ जाता है पहले, ठीक है। तो ए स्टेरिक जब आ जाता है तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि ए स्टेरिक का मतलब है कि मल्टीपल टाइम्स ए आ सकता है, ठीक है। तो जब मल्टीपल टाइम ए आ सकता है तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं एक लूप चला सकता हूँ, ठीक है। लूप का क्या मतलब होगा, लूप का मतलब ये होगा कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम ए आ सकता है, ठीक है। अब जब मल्टीपल टाइम ए आ सकता है तो अगर इसकी बात बी आ जाए, बी यहाँ पर Q1 को मैं कहूँगा, यहाँ पर ये हो गया बी, ये हमारे साथ बी पे आ जाएगा। जब ए बी आ जाए, ये क्या है, स्टेरिक है। ये जो सारा एक्सप्रेशन है, ये वाला सारा एक्सप्रेशन, ये वाला स्टेरिक, इस पर स्टेरिक है। स्टेरिक का मतलब है ये नल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये सारा नल हो गया तो ए स्टेरिक बी के लिए ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस सारे एक्सप्रेशन को सी प्लस डी ए स्टेरिक और बी, यहाँ पर इस पर स्टेरिक लिया है। स्टेरिक का मतलब मेरा आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एप्सिलॉन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एप्सिलॉन आ जाए तो यहाँ पर इस केस में ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हमारे साथ आ जाए डी, अगर आ जाए डी तो डी के साथ हमारे साथ यहाँ पर डॉट होगा ना, ये प्रोडक्ट आप लोगों को, ये मैथमेटिक्स की रूल होती है, ठीक है। जब दो दरमियान की जब दो अफरेट की दरमियान सेबल नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ए डॉट बी, तो यहाँ पर डी के साथ ए बी, ए ज़रूर आ सकता है। अब अगेन ए पर क्या है, स्टेरिक है, तो ए अगेन एप्सिलॉन। जब ये एप्सिलॉन आ जाए तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ले रहा है डी। और ये एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है, मतलब मल्टीपल टाइम ए आ सकता है, मतलब मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पर इसलिए अगेन इस पर लूप आ गया, ठीक है। तो इस पर अगेन लूप आ जाता है, ठीक है। अब अगर ईड में हमारे साथ क्या है, ईड में हमारे साथ है हमारे साथ आ जाएगा बी। अब ये बी जो है, ये बी हमारे साथ ये आ गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे साथ एक्सेप्ट हो गया, इस स्टेट पे आ गया, ठीक है। अब जब ये स्टेरिक की अब बात करें तो ये तो इस एक्सप्रेशन पर भी है, बट इस एक्सप्रेशन पर भी है, ठीक है। सी पर भी एक्सप्रेशन है, मतलब सी को आपने लूप पे लेना है लास्ट में, ठीक है। जब भी आप स्टेरिक देंगे तो इसका मतलब है कि आपने जब इसका अटामेटा डिज़ाइन करते हो तो उसका मतलब है कि आप लोगों ने ज़रूर क्या करना है, लूप चलाना है, ठीक है, स्टेरिक के लिए। तो यहाँ पर मैंने सी के लिए स्टेरिक लिया। तो ये हो गया हमारे साथ इसका डीएफ है, ठीक है, सैंपल सा डीएफ है इसके एक्सप्रेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।
अब हम बात करने वाले हैं एलबीए के। एलबीए को हम एलबीए स्टैंड पर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, हमारे साथ ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है। अब इसमें टैप की बात हो रही है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टैप्स होते हैं, इनपुट टैप, ठीक है। लिमिट द इनपुट आउटपुट टैप बेस्ड ऑन द इनपुट साइज, हमारे साथ जो इनपुट टैप होता है वो हम लिमिट उसको हम एक स्पेसिफिक लिमिट देते हैं, ठीक है। उस लिमिट, वो लिमिट हम किस बेस पे देते हैं, वो लिमिट हम इनपुट के बेस पे देते हैं, जो हम इनपुट देते हैं, ठीक है, लीनियर एलबीए को। तो अब हम उस टैप को लिमिट करते हैं, ठीक है। अब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की अगर आप बात करें पावर की, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर आता है पीडीए, फिर आता है एलबीए और लास्ट पे आता है ट्यूरिंग मशीन। यहाँ पर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और पीडीए हमारे साथ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, और एलबीए हमारे साथ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें, हम पीडीए में ए की पावर एन बी की पावर है, जब दो कंपेरिजन हो गए तो हम इसको एलबीए के जरिए चेक कर सकते हैं, ठीक है, जब दो कंपेरिजन हो गए। यहाँ पर जब तीन कंपेरिजन का बात आ जाता है तो फिर हमारे साथ पीडीए फेल हो जाता है, ठीक है। उस सिनेरियो में हम फिर एलबीए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे आप लोगों को पावर की बेस पे ट्यूरिंग मशीन सबसे पावरफुल है, एलबीए फिर पीडीए, मतलब जो लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है वो ट्यूरिंग मशीन में एक्सेप्ट करता है, जो पीडीए करता है वो ट्यूरिंग मशीन में कर सकता है, जो एलबीए कर सकता है वो ट्यूरिंग मशीन भी कर सकता है। और जो लैंग्वेज एलबीए एक्सेप्ट करता है वो पीडीए भी एक्सेप्ट करता है और फाइनाइट ऑटोमेटा भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जब फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है उस लैंग्वेज को एलबीए भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट बात करें कि सर अगर ट्यूरिंग मशीन और एलबीए इतना पावरफुल है तो हम इसकी बजाय अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं और पीडीए बनाते हैं तो इसका फिर क्या मकसद, हमें सिर्फ ट्यूरिंग मशीन बनाना चाहिए ताकि सारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें? नहीं, वहाँ पर जब आप स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाते हो तो उसके लिए कास्ट बढ़ जाता है, ठीक है, और डिफ़िकल्टी भी बढ़ जाता है। मतलब जब आप ट्यूरिंग मशीन बनाते हो तो ये तो अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज एक्सेप्टेबल मशीन है, बट उसमें जो कास्ट आएगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और मेहनत भी ज़्यादा लगे। इसलिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा पीडीए जो प्रॉब्लम होगा उसकी अकॉर्डिंग आंसर लें, इसलिए हम एलबीए को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एलबीए हमारे साथ क्या है, एलबीए हमारे साथ ट्यूरिंग मशीन प्लस इनपुट साइज टैप। यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन में भी टैप होता है, मैं इससे पिछली वीडियो में ट्यूरिंग मशीन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बट यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन के साथ एक इनपुट साइज होगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया तीन कंपेरिजन वाले लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ए की पावर एन, बी की पावर एन, मतलब ए बी बी सी सी, इसी तरह लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये हमारे साथ इनपुट टैब होगा, इसको आप ए से भी बंद कर सकते हैं। ये एक किस्म का लिमिट है, डॉलर का सिंबल हमारे साथ हमने यहाँ पर लिमिट के लिए यूज़ किया है, ठीक है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट लीनियर ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। थैंक यू। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन के बारे में। ट्यूरिंग मशीन हमारे साथ एज अ कंप्यूटेशनल मॉडल लाइक पीडीए विच वर्क ऑन द अनरिस्ट्रिक्टेड पावर। इसमें क्या खसूसियत है, अब जब फाइनाइट ऑटोमेटा यूज़ करते हैं, डीएफए पीडीए यूज़ करते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करें? यही वजह है कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के लिए काम करता है, मतलब आप हर किस्म का ग्रामर इस पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसके टपल की बात करें तो यहाँ पर इसकी टपल है हमारे साथ 7 टपल है, ठीक है। तो 7 टपल में सबसे पहले हमारे साथ आ जाता है क्यू, इज अ फाइनाइट स्टेट, जो हमने पिछली वीडियो में बताया, ठीक है, जो एफ पे फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफ पीडीए सब में होता है, ठीक है। अब एक्स हमारे साथ एक न्यू आ जाता है, एक न्यू टपल, यहाँ पर एक्स इज द सेट ऑफ टैप ऑफ अल्फाबेट। हमारे साथ जो टैप में हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक टैप होता है जिसमें हम इनपुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फाबेट होता है, ठीक। यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा एक्स हमारे साथ न्यू था, ठीक है। अब एक्स अगर न्यू था तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाता है फिर
इनपुट अल्फ़ाबेट, ठीक है। इनपुट अल्फ़ाबेट में हमारे साथ यहाँ पर इसको हमने इनपुट अल्फ़ाबेट पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे साथ क्या चीज़ होता है, ठीक है। हमारे साथ ट्रांजिशन फंक्शन, हमारे साथ ट्रांजिशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रांजिशन फंक्शन पर बेस होता है, ठीक है, पेपर में। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बहुत समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन हमारे साथ क्या होगा, ट्रांजिशन फंक्शन हमारे साथ q मल्टीप्लाइड बाय इनपुट सिंबल, हमारे साथ जो इनपुट सिंबल होगा उसकी जरिए हम लेट सपोज ये Q1 हो, Q2, Q1, Q0, Q1, Q2, इसी तरह ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ अगर इनपुट सिंबल लेट सपोज 0 1 इनपुट सिंबल हो तो तो अगर आप 0 इनपुट करते हो तो ये किस स्टेट पे चला जाता है, तो इसको हम ट्रांजिशन फंक्शन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है Q0। Q0 हमारे साथ इनिशियल स्टेट होता है, जो आप लोगों को मैंने बताया था, जो जिस तरह एरो पे हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट है, ठीक है। फिर हमारे साथ नेक्स्ट आ जाता है ब्लैंक सिंबल। अब ब्लैंक सिंबल हमारे साथ, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को टपल में भी बताया कि ये ब्लैंक सिंबल इसलिए यूज करते हैं, ये हम ब्लैंक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग मशीन में मैंने आप लोगों को बताया एक स्पेसिफिक टैप होते हैं, तो इस टैप में अगर हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल के लिए हम ब्लैंक सिंबल का यूज कर सकते हैं। और लास्ट पे आ जाता है फाइनल स्टेट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्यूनिंग मशीन। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं चॉम्स्की हायरार्की के बारे में। तो यहाँ पर चॉम्स्की हायरार्की रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्ट बाय द डिफरेंट मशीन। चॉम्स्की हायरार्की हमारे साथ डिफरेंट लैंग्वेज एक्सेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी मशीन जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, उस लैंग्वेज को कौन रिप्रेजेंट करता है, चॉम्स्की हायरार्की, ठीक है। चॉम्स्की हायरार्की हमारे साथ थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे साथ टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, हमारे साथ 3 कैटेगरीज है, सॉरी 4 कैटेगरीज है, ठीक है। 4 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया है। यहाँ पर टाइप 0 में अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, मतलब वो ग्रामर जो ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो हमारे साथ टाइप 0 में आ जाता है। फिर हमारे साथ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, हमारे साथ ये जो CSL कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हमारे साथ PDA एक्सेप्ट करता है, PDA और LBA। हमारे साथ यहाँ पर टाइप 2 में हमारे साथ आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG, जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। और तीसरा आ जाता है हमारे साथ टाइप 3 रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमारे साथ 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 हमारे साथ जो ट्यूनिंग मशीन, फिर हमारे साथ टाइप 1 हमारे साथ, सॉरी यहाँ पर मैंने PDA आप लोगों को बताया, PDA नहीं LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। टाइप 1 हमारे साथ LBA एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। टाइप 2 हमारे साथ यहाँ पर PDA आ जाएगा, PDA, और लास्ट में आ जाएगा फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये इसी तरह है, ठीक है। टाइप 3 हमारे साथ रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे साथ एवरी टाइप 3 कैन बी द टाइप 2। हमारे साथ जो टाइप 3 है ये टाइप 2 हो सकता है, टाइप 1 हो सकता है, टाइप 0 हो सकता है। एवरी टाइप 2 कैन बी आल्सो द टाइप 1 एंड टाइप 0, ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, टाइप 0 का एग्जाम्पल, ये टाइप 0 का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये टाइप 0 का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ ये टाइप 1 का एग्जाम्पल है, ये टाइप 2 का, ये टाइप 3 का। मतलब ये हमारे साथ रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ CFG। ये हमारे साथ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, अभी ये हमारे साथ कॉन्टेक्स्ट इन्यूमरेबल, ठीक है, इन्यूमरेबल और नॉन इन्यूमरेबल, ठीक है। ये हमारे साथ नॉन इन्यूमरेबल, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गए 4 टाइप्स, ठीक है। ये हमारे साथ चॉम्स्की। अब चॉम्स्की हायरार्की के अब लोगों को यहाँ पर डायग्राम, अगर यहाँ पर
ये हमारे साथ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले है इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव इन्यूमरेबल, रिकर्सिव आरई जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ आ जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। फिर हमारे साथ आ जाता है कॉन्टेक्स्ट प्री लैंग्वेजेस। फिर हमारे साथ आ जाता है रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इस डायग्राम के जरिए समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर मैं आप लोगों को मशीन्स का डायग्राम भी ड्रा करूँ तो अच्छा होगा, ठीक है। इससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आ जाता है हमारे साथ टॉप पे आ जाता है ट्यूरिंग मशीन बाबा, ट्यूरिंग मशीन बाबा, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है ट्यूरिंग मशीन की बाद आ जाए हमारे साथ एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। फिर हमारे साथ आ जाता है ट्यूरिंग मशीन के बाद आ जाता है पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। और लास्ट में आ जाता है पायराइटर। मगर बट पायराइट टाबेटा, जो रेगुलर लैंग्वेज है वो पायराइट टाबेटा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है वो पुश डाउन टाबेटा, जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ये एलबीए और ये ट्यूरिंग मशीन। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट चंक्स की हायरार्की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और हमारे अप्रिशिएशन के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटा विद आउटपुट। जो ऑटोमेटा आपके साथ आउटपुट देता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? ऑटोमेटा विद नो आउटपुट, मतलब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस किया, एलबीए एक्सेप्ट डिस्कस किया, ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्ट डिस्कस किया। फिर फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे साथ जो था डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सारे हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोरी मशीन। मोरी मशीन इज द टाइप ऑफ द ऑटोमेटा विद द आउटपुट। जो ऑटोमेटा आउटपुट देता है उसका एक टाइप है मोरी मशीन, ठीक है। मोरी मशीन हमारे साथ कंसिस्ट करता है पाइप टपल पर। हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले अगेन क्यू नॉट क्यू आता है, फिर हमारे साथ सिग्मा, डेल्टा, ट्रांजिशन फंक्शन, लैम्डा एंड क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्यू इज अ स्टेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। ये हमारे साथ सिग्मा हमारे साथ इनपुट सिंबल है या अल्फाबेट है, ठीक है। और ये हमारे साथ सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन दो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बहुत समझाया है, ठीक है। यहाँ पर क्यू डॉट स्टार्टिंग स्टेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ आउटपुट सिंबल जो आप, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये ऑटोमेटा विद आउटपुट है, ठीक है। अब लैम्डा हमारे साथ, लैम्डा क्या है? ये आउटपुट फंक्शन होता है। जिस तरह हमने ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में पढ़ा, इस तरह इसमें दिया जाता है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन लैम्डा हमारे साथ बराबर होगा क्यू, जो हमारे साथ पायराइट स्टेट होता है, और ये अगेन हमारे साथ डेल्टा का बराबर होगा आउटपुट सिंबल की, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं ये एग्जांपल लूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिया है ये वाला। ये लेट सपोज अगर हम एक मोरी मशीन डिज़ाइन करें जो 0 और 1 को एक्सेप्ट करे, इससे हम स्पेसिफिक लैंग्वेज जो 0 और 1 को, मतलब ये एज इनपुट अब यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि हम इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ये है मोरी फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट में मोरी मशीन, मतलब मोरी मशीन आपको आउटपुट देगा, ठीक है। यहाँ पर 0 और 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन में हमारे साथ क्यू और सिग्मा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्यू हमारे साथ, मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे साथ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो सकता है क्यू नॉट, क्यू वन, Q2, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट सिंबल क्या है? इनपुट सिंबल Q 001 01 01, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ ये सारे स्टेट है, ठीक है। ये हमारे साथ सारे, मतलब Q डॉट पे 0 आ सकता है, Q डॉट पे 1 भी आ सकता है, ठीक है। अब Q डॉट पे 0 भी आ सकता है, Q1 पे 1 भी आ सकता है, ठीक है। अब हमारे साथ Q2 पे
Q2 पे 0 भी आ सकता है, Q2 पे 1 आ सकता है, ठीक है। अब Q3 पे 0 भी आ सकता है, Q3 पे 1 भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें लेम्डा आउटपुट फंक्शन, जो मैंने आप लोगों को बताया, अब लेम्डा हमारे साथ क्या चीज़ है? लेम्डा हमारे साथ क्यू एंड डेल्टा। क्यू एंड डेल्टा क्या है? डेल्टा हमारे साथ आउटपुट है, जो मोरे मशीन आपको आउटपुट दे रहा है वो हमारे साथ डेल्टा है, ठीक है। तो क्यू नॉट, Q1 Q2 ये हमारे साथ क्या है? स्टेट्स है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट तो या ए होगा या बी, मतलब दो आउटपुट आपको दे सकता है, या ए होगा या बी, तो ए बी बी, ठीक है। अब ये जो मैंने ड्रा किया है, ये इधर उधर से ड्रा नहीं किया, ये नीचे मैंने डायग्राम बनाया है, ये इससे ड्रा किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को बोरी मशीन दिख रहा है, यहाँ पर ये क्यू नॉट है, और यहाँ पर जो लिखा है ये हमारे साथ इसका आउटपुट है, जो मैं इस येलो पे सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारे साथ आउटपुट है। मतलब क्यू नॉट हमारे साथ ए आउटपुट दे रहा है, Q1 बी आउटपुट दे रहा है, Q2 क्या आउटपुट दे रहा है? Q2 हमारे साथ बी आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ क्यों हो गया ट्रांजिशन फंक्शन। अब हमारे साथ ये हो गया, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा अगेन डेल्टा। यहाँ पर हमारे साथ इनपुट क्या चीज़ है, ठीक है। इनपुट ये हमारे साथ एक ट्रांजिशन डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। ये ट्रांजिशन डायग्राम है, ये क्यू है, ये हमारे साथ समेशन है, क्यू क्रॉस समेशन जिसको आप कहते हैं। इसी तरह ये हमारे साथ ये है, ठीक है, और ये हमारे साथ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों कितनी स्टेट है हमारे साथ? क्यों 1 2 3 हमारे साथ 3 स्टेट है। तो Q1 Q1 Q2 हमारे साथ 3 स्टेट है। अब अगर मैं Q0 पे 0 दूँ तो हमारे साथ क्या आ जाएगा? अगर मैं Q0 पे 0 दूँ, तो 0 पे क्या जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं Q0 पे 1 दूँ, अगर मैं अब Q0 पे क्या दूँ? 1 दूँ, तो अब हमारे साथ क्या जाएगा? Q0 पे अगर मैं 1 दूँ तो ये हमारे साथ क्या आउटपुट आ जाएगा? बी, ठीक है। यहाँ पर बी आ जाएगा। अब अगर मैं Q1 पे क्या दूँ? Q1 पे अगर मैं 0 दूँ, तो ये हमारे साथ अगेन बी आ जाएगा। और अगर Q1 पे मैं क्या दूँ? अगर Q1 पे मैं दूँ 1, अगर मैं Q1 पे दूँ 1 तो ये हमारे साथ आ जाएगा ए, ठीक है। अब अगर मैं Q2 पे अगर 0 दूँ, अगर यहाँ पर 0 आ जाए, अगर यहाँ पर आ जाए 0, तो यहाँ पर 0 पे यहाँ पर ये हमारे साथ ये ए आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब अगर Q2 पे आ जाए 1, ठीक है, ये वाला Q2 पे 1, ये Q2 है हमारे साथ, और ये जब इनपुट 1 देगा तो यहाँ पर हमारे साथ ये हमारे साथ बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे साथ हो गया बी। अब आउटपुट क्या देगा? आउटपुट आपको क्या देगा ये आप लोगों ने कर रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने दे रखना है ए बी बी, हमारे साथ ये आपके आउटपुट है। इससे आउटर आपका आउटपुट आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि Q1 आपको क्या दे रहा है? ए दे रहा है, Q0 ए दे रहा है, Q1 बी दे रहा है, और Q2 बी दे रहा है। यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे साथ फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट मोरी मशीन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मेले मशीन के बारे में, जो कि इसका नेक्स्ट टाइप है। तो लेट्स गो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेले मशीन के बारे में। मेले मशीन हमारे साथ टाइप ऑफ ऑटोमेटा विद आउटपुट, ये भी हमारे साथ एक टाइप है आउटपुट ऑटोमेटा विद आउटपुट के। तो यहाँ पर जिस तरह हमने मोरे मशीन में कहा था कि यहाँ पर मोरे मशीन वाज कंसिस्ट ऑफ 5 टपल, सो same as मोरे मशीन मेले मशीन आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ 6 टपल सी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 टपल है और वहाँ पर भी 6 टपल होगा, ठीक है। तो इसी तरह टपल्स का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वीडियो में किया था, तो आप लोग उसको चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम बिल्कुल उसी तरह डायग्राम है जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप लोगों को देख रहा है कि आउटपुट हमारे साथ कहाँ पर है? ये हमारे साथ आउटपुट है,
यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं, ये हमारे साथ जो मैं येलो पे सर्कल करूँगा वो हमारे साथ इनपुट होगा, ठीक है। ये हमारे साथ इनपुट है, ठीक है। ये हमारे साथ इनपुट है और ग्रीन पे हमारे साथ ये आउटपुट होगा, ठीक है। ये हमारे साथ आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ आउटपुट है। जब मैं ए देता हूँ तो ए पे हमारे साथ 0 आउटपुट आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं क्या दूँ, अब अगर मैं बी की साथ बी दूँ तो यहाँ पर 1 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब मुझसे पिछली वीडियो में एक बात मैं भूल गया था, जब बोरी मशीन में जब आप 8 इनपुट देते हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने कोई स्ट्रिंग दी, उसका लेंथ था 5, तो बोरी मशीन आपको 8 + 1 इनपुट देगा, मतलब 5 + 1 = 6। आपका जो स्ट्रिंग आउटपुट होगा वो हमारे साथ 6 होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जब आप इनपुट देते हो तो ये ही इनपुट आउटपुट देगा, ठीक है। अब ये 8 क्यों आउटपुट देता है और ये +1 क्यों देता है, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो स्टार्ट स्टेट होता था, यहाँ पर हमारे साथ स्टार्ट स्टेट Q0 के साथ एक होता था ए। तो जब हम लेट सपोज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट ही में हमें ए मिलता है, तो ये हमारे साथ ए एक्स्ट्रा जाता है। अब देख कोई भी ट्रांजिशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जब बोरी मशीन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ इसलिए ये ए एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एन ही आउटपुट देगा क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है, ये आउटपुट यहाँ पर इस ट्रांजिशन की जगह पर है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन क्यों क्या है, क्यों हमारे साथ स्टेट है, कितनी स्टेट है, 2 स्टेट है, Q0 एंड Q1। Q0 पे ए भी आ सकता है, Q0 पे भी आ सकता है। यहाँ पर ये ए आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। Q1 पे ये आ गया बी और ये आ गया हमारे साथ ए, ठीक है। यहाँ पर ए साथ चलेगा, ठीक है। ए हमारे साथ आ गया, ठीक है, Q1 पर। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर डेल्टा हमारे साथ क्या था, ये आउटपुट फंक्शन था, ठीक है, आउटपुट फंक्शन। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं Q0 Q1 यहाँ पर इसको ये बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर Q0 पे जब अब ए इनपुट देते हैं, यहाँ पर चेक करो, Q0 पे जब हम ए इनपुट देते हैं तो हमारे साथ क्या आउटपुट आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। अब Q0 पे जब हम बी इनपुट करते हैं, तो ये हमारे साथ आउटपुट क्या जाता है, यही है आउटपुट, ये हमारे साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब Q1 पे जब हम ए इनपुट करते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, जब हम यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब Q1 पे अगर हम बी इनपुट करते हैं तो ये आएगा 0, तो ये हमारे साथ इसी तरह इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट नोट लिखा है, डेल्टा इनपुट फंक्शन डिपेंड ऑन द इनपुट सैंपल। हमारे साथ ये इनपुट सैंपल पे ये तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर मैंने इनपुट सैंपल लिया है तो क्लियरली ये ए बी बी एंड बी, यहाँ पर ये इस पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन आप लोगों को दिख रहा है, ट्रांजिशन टेबल, सॉरी, यहाँ पर करंट स्टेट हमारे साथ Q0 है एंड Q1 है, ठीक है। अब हमारे साथ ये होता है इनपुट हमारे साथ 2 अल्फाबेट से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 अल्फाबेट के साथ एक है ए और एक होता है बी, ठीक है। यहाँ पर 2 अल्फाबेट है, तो ये हमारे साथ 2 अल्फाबेट है। तो स्टार्ट एंड आउटपुट, लेट सपोज अगर मैं Q1 पे हूँ और मैं क्या दूँ, अगर मैं ए दूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है ए एंड बी, अगर मैं ए दूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, अगर मैं ए दूँ तो मुझे 0 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं Q1 पे हूँ और मैं ए इनपुट, सॉरी यहाँ पर ये करते हैं पहले, तो यहाँ पर अगर मैं Q0 स्टेट पे हूँ और मैं बी इनपुट दूँ, अगर मैं यहाँ पर बी इनपुट दूँ तो आउटपुट हमारे साथ 1 आ रहा है, अगर मैं बी इनपुट दूँ यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, सॉरी Q0 नहीं, यहाँ पर Q0 आएगा, यहाँ पर हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर Q1 पर मैं ए इनपुट दूँ, ठीक है, तो ये Q1 होगा इनपुट, जो आपका करंट स्टेट है ये, ठीक है, ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर आउटपुट अगर मैं ए दूँ Q1 पे, अगर मैं Q1 पे ए दूँ, ए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है, 1, तो ये हमारे साथ 1 रिटर्न करेगा। अगर ये Q1 स्टेट पे मैं क्या दूँ, बी दूँ, ये जो बी मैंने लिखा है बी, तो ये हमारे साथ Q1 पे
तो ये हमारे साथ क्या रिटर्न करे, 0। तो ये है हमारे साथ ट्रांजिशन टेबल। आप लोगों को कभी कभी पेपर में ट्रांजिशन टेबल भी दिया गया होगा, जिसे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह मेले मशीन को डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट टाबिटा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या हमारे इनकरेजमेंट के लिए आप लोग हमें एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।